बाप बेटा दोनों बलात्कार किया। पहले विक्रम सिंह ने बलात्कार किया, 16 साल, 8 या 9 साल की बच्ची है, और मात्र 20 मीटर ये और आगे पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो समाज मृत प्राय हो चुका है। अब समाज पर भरोसा नहीं है। सर 10,000 लोगों के सामने सामूहिक बलात्कार किया है ना, और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों हो चुके हैं। नीतीश जी ने कभी इसको स्वीकार नहीं न किया। नीतीश जी ने कार्रवाई की है ना। बेटियों, जो बेटी पढ़ाओ बचाओ बोलता है उससे पूछिए ना। और बिहार में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर के आज पप्पू यादव ने नए कानून की मांग कर दी और कहा है सरकार से, जैसे मनमोहन सिंह ने निर्भया हत्याकांड, निर्भया जो रेप केस था उसमें एक फैसला लिया था, वैसे ही कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को भी फैसला लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर आत्महत्या कर लेना चाहिए, या फिर किसी ना किसी माध्यम से जहर खा लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर में बिहार में भी जैसे बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर के भी बिहार के सीएम से ये मांग की है कि यहाँ पे नए कानून की व्यवस्था की जाए, और उस कानून इतना कानून कड़ा होना चाहिए कि ये जो लोग जो रेप कर रहे हैं और महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं उनकी रूह कांप जाए। और भी क्या कुछ करें पप्पू यादव, पहले इस वीडियो में सुनिए। सर 10,000 लोगों के सामने सामूहिक बलात्कार किया है ना, और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों हो चुके हैं। नीतीश जी ने कभी इसको स्वीकार नहीं न किया। नीतीश जी ने कार्रवाई की है ना। बेटियों, जो बेटी पढ़ाओ बचाओ बोलता है उससे पूछिए ना। जिसके मुख्यमंत्री कह रहे हैं सैकड़ों घटना घट चुकी है, और रहते हुए वो 1.5 घंटे तक इंटरनल पार्ट को छेड़छाड़ करता है। तब आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या बात कर रहे हैं? एक सवाल है सर, सर्वोच्च न्यायालय संस्थाएं खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक दायित्व को रोक दिया है। एक पल भी इस बीजेपी की सरकार को नहीं रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना करने में। सीजीआई प्रमुख को फुल बेंच के द्वारा या तो निर्णय देना चाहिए या तो गवर्नमेंट को सैक करना चाहिए। इस तरह से सर बहुत गलत किया। मैंने पहले कह दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का, देश के डेमोक्रेसी का, संविधान का अपमान है, 140 करोड़ का अपमान है। सत्ता के लिए गलत लोगों को रखना यह साबित करता है कि संजय मिश्रा हथकंडा है अमित शाह का विपक्ष को तंग करने के लिए, मिटाने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है, महिलाएं बच्चियों रेप की तस्करी एवं जघन्य अपराधों की जांच एसटीएफ की तर्ज पर विशेष बल का एक गठन किया है बिहार में। एसटीएफ के तर्ज पर महिलाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी से लेकर उसको लेकर के एक एसटीएफ का, उसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में कार्रवाई के लिए भी विशेष बल बनाने पर मेरा बहुत क्लियर है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अधिकतम 3 माह में अपराधियों को दंडित करने के लिए लक्ष्य त्वरित न्यायिक प्रक्रिया प्रावधान किया जाए। जिस जिले में एसपी महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध, सांप्रदायिक हिंसा के मामले में त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कर पाते, उन्हें 5 साल तक जिले में एसपी का दायित्व न दिया जाए। जिस तरीके से मणिपुर में बीजेपी ने सारी चीज़ कराई, और बीजेपी कह रही है कि एक बहुसंख्यक कोई बच्ची को मार रहा है, तो सरकार तो आपकी ही है, तो आपको जवाब देना है। सरकार तो आपकी है, तो आप जवाब देंगे ना कि आपके रहते हुए बहुसंख्यक को कैसे, बच्ची को कैसे मार रहा है। आप पर इंक्वायरी होनी चाहिए और आपको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो बिहार में 5-6 घटना अभी इस कदर हुए हैं जो बहुत बड़ा घटना है। उसमें अभी मिट्ठू बच्ची जो 10 साल की बछवाड़ा में बलात्कार करके मार दिए गए हैं, जिंदा जला दिया और घर में दफना दिया। वह विक्रम सिंह और गुड्डू सिंह बछवाड़ा में जो वो चौथम वन जो गांव है, उस चमथा एक जो गांव है, वो मानव तस्करी भी करता है। मैंने ये बात आईजी साहब से भी कही है, डीआईजी साहब से भी कही है। उसी बेगूसराय में एक गरीब बच्ची को नग्न करके मारपीट किया और पूरा नंगा करके किया। कानून और संविधान से ऊपर हो गई है ये भीड़तंत्र, बिहार की जो स्थिति है। तीसरी चीज, उसी बेगूसराय में एक बच्ची एक सप्ताह से किडनैपिंग हुई है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है।
एक सप्ताह से बाप बेटा दोनों बलात्कार किया। पहले विक्रम सिंह ने बलात्कार किया, 16 साल, 8 या 9 साल की बच्ची है, और मात्र 20 मीटर ये और आगे पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो समाज मृत प्राय हो चुका है। अब समाज पर भरोसा नहीं है। कल ही हमसे 2 छोटी बच्ची आकर के बोली कि अंकल क्या हम लोग को माँ बाप कहता अब नहीं निकलना है, आपको स्कूल पढ़ने ट्यूशन नहीं जाना है, क्या हम लोग अब निकलने के लायक हैं? यह सवाल हमसे 2 बच्ची ने उस घटना के बाद आगे आकर के पूछा। उसी तरह की घटना अभी हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है मुजफ्फरपुर को, जिस घटना को मैं लगातार, एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं शिवहर में जिसकी भगनी और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उसकी नतनी MBA की बेटी ईशा सिंह को एक सोनू नाम का क्रिमिनल उठा करके बेच दिया चतुर्भुज स्थान में। 7 महीने से वो बेटी किस हाल में है, अभी तक कोई भी पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं किया है। तो इसीलिए बिहार में जो बेटियों पर इस बीच लगातार हिंसा बढ़ी है, लगातार पड़ोसी और आम आदमी की नजरें खराब हुई है, इसके लिए एक अविलंब सभी दलों से राय कर, प्रबुद्ध व्यक्ति से राय कर, एक कठोर कानून STF अविलंब त्वरित कार्रवाई, 3 महीने के अंदर चार्जशीट, सजा, ताकि बेटियों की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। इसलिए ये 2 बात मेरी साफ है कि पुलिस लगातार जो हमारी सरकार को कुछ पदाधिकारी बदनाम करना चाहती है, उसमें अभी दरभंगा में भी पुलिस ने जिस तरीके से गांव में ढुक ढुक करके घर को तोड़ा है, महिलाओं को पीटा है, मारा है। कल मुजफ्फरपुर में पुलिस मारते मारते गोलू को मार दी। फिर वहाँ की घटना है, अभी मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, एक व्यवसायियों को गोली मार दिया। मेरा आग्रह होगा भट्टी जी से और गंगवार साहब, खास तौर पर जब आप किसी को कहते हैं कि पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, उस पर इंटेंशन लेने की मेरा आग्रह है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं और अपनी सरकार के लिए जाता हूं। मैं गंगवार साहब, आपकी प्रशासन फेल होती है तो पप्पू यादव वहां अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती है ना। पप्पू यादव को उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे बिहार में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और देश के मणिपुर में एक राज्य में जैसे महिलाओं के साथ हिंसा की जा रही है, उनको नग्न कर दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसके लिए एक नया कानून बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसे मनमोहन सिंह ने निर्भया कांड में अपनी आवाज़ को बुलंद किया था, वैसे ही कहीं ना कहीं बिहार जो देश के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और नए कानून व्यवस्था का शुरुआत करना चाहिए। वैसे लोगों के लिए जो महिलाओं के साथ महिलाओं को जो पीड़ित करते हैं, उनके साथ रेप कर देते हैं, उन लोगों के लिए नई कानून व्यवस्था बनानी चाहिए और इतना कानून कड़ा होना चाहिए कि जो लोग रेप कर रहे हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सबक मिले। और उन्होंने साफ तौर पे जो वहाँ के CM हैं उनसे गुजारिश कर दी है कि वो या तो इस्तीफ़ा दे दें या आत्महत्या कर लें या कहीं जहर खा करके कहीं ना कहीं जहर खा लें। और भी क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव अपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।